हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और होली बहुत अच्छे से खेली होगी रंगों वाली। तो सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो आज है गुरुवार, जी हाँ आज मतलब थर्सडे है और सुबह सुबह का टाइम है। मैं जा रही थी युवानी को स्कूल से लेने के लिए। तो रास्ते में मुझे लगा कि आज चूँकि होलिका दहन है तो हमारे इधर ना इवनिंग में बहुत लंबा चौड़ा खाने पीने का प्रोग्राम रहता है, तो उसकी कुछ सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह रास्ते से लेती हुई चलूँ। और सारे सामान को लेते हुए उसके बाद हम लोग पहुंच गए युवानी के स्कूल। और ये देखिए, वो जैसे स्कूल के कैंपस से बाहर आती है ना तो उसे सबसे पहले गोद ही याद आती है। तो फटाक से मेरे गोद में, तो बहुत मन्नतों के बाद फिर वो मेरे गोद से नीचे उतरती है। और मुझे भी ना उसे स्कूल से आने के बाद गोद में लेना बहुत ही अच्छा लगता है, उसे प्यार करना, पुचकारना। मैं लेके आ गई हूँ, लेकिन स्कूल से ना कल ही सारे पेरेंट्स को मिला है कि हम लोगों को इसके बैग्स चेक करने हैं डेली बेसिस पे कि इसके बैग में हमने जो डाल के मैं ये जाती है वो लेके आई या नहीं, और भी जो चीज़ें हैं वो चेक करना पड़ता है बैग पर डे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ भी इसका जो बैग चेक रूटीन है वो मैं शेयर करूँ। उसको चेक करती हूँ, मेरी एक्साइटमेंट टिफिन चेक करना ज़्यादा होता है। स्कूल से आने के बाद युवानी सो गई, उसको मैंने थोड़ा सा मिल्क दे दिया तो मिल्क पी के वो सो चुके हैं। युवराज जी ऑफिस जा चुके हैं और मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में क्या किया तो खोया पराठा मैंने बनाया था, मैंने वही खाया। और अब लगना पड़ेगा मुझे अपनी होली की तैयारियों में, जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दही बड़ा, ये जो है ना उड़द दाल, इसको मैंने पीस के सब करके रखा है, साथ में ये मिर्ची और कोरिएंडर वगैरह। तो दही बड़ा बनाऊँगी, उसके बाद कस्टर्ड बनाऊँगी। तो होली तो आ गई, लेकिन होली के टाइम पे किचन में करने को इतना काम होता है ना कि मैं तो समटाइम्स फील करती हूँ कि होली है या कोई जंग है भाई, बिल्कुल नाक में दम सा हो जाता है। क्योंकि बैक टू बैक आपको वर्क को निपटाने पड़ते हैं, क्योंकि रोज़ाना का तो जो हमारा काम होता है वो होता ही है, लेकिन फेस्टिवल वाले टाइम पे कैसा बिल्कुल घमासान सी हो जाती है किचन में, क्योंकि हमें इतना कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है। और साथ के साथ ट्रेडिशन को अगर आप फॉलो करते हो फिर तो काम का कोई अंत होना ही नहीं है। तो ये मेरे दही बड़े के लिए ना ये वड़े बन रहे थे, तो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी ये वड़े बनते हैं। इसका बस छोटा सा क्या है टिप्स एंड ट्रिक्स कि बस बड़े का जब भी आप वो लगाएं ना, जब उड़द दाल पीसे ना तो उसको खूब अच्छे से आप फेंट लें। और फेंटने के बाद ना उसको थोड़ा देर आप रेस्ट पे डाल दें, फिर आपके भी वड़े जो है ना बहुत फूले फूले और बहुत ही नरम बनेंगे, बिल्कुल रुई जैसे। उसके बाद ये दही वगैरह मिलाई जा रही थी, तो बहुत लोग ना दही को एज इट इज़ रख देते हैं और जब भी सर्व करना हो तो फिर डेकोरेट करके सर्व करते हैं। बट मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा फ्लेवर घुलने के लिए ना मैं दही में भी थोड़ा सा वो भुना हुआ जीरा, मिर्ची पाउडर, काला नमक ये सब ऐड करके और थोड़े से वड़े इसमें मैं डुबो के रख देती हूँ, ताकि फ्लेवर बिल्कुल वड़े के अंदर तक इन्हेंस हो जाए। हैप्पी होली। ये देखिए नरम दही बड़े, मैं कह सकती हूँ कि ये मतलब आप अगर, मैंने पूरी रेसिपी आपसे शेयर नहीं की है मुझे पता है, और आज करना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि दही बड़े के बाद से मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ। इधर मैंने कस्टर्ड के लिए मिल्क बॉयल होने के लिए रखा हुआ है और उधर मेरी बन रही है इमली की चटनी, और इसमें मैं आलू बॉयल कर रही हूँ ब्रेड पकौड़ास के लिए। तो इस तरह से सारा किचन और सारे गैस बर्नर सब मैंने ऑक्यूपाइड करके रखा है। मैंने ये बनाया और मैं ना आपको ऐसे कट करके दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल रुई जैसी नरम। तो देखिए वड़े को जब मैं स्पून से कट कर रही थी ना, तो आपको कट करने के अंदाजे से समझ में आ गया होगा कि ये कितनी फ्लफी और कितनी सॉफ्ट बनी है।
तो बस वो दही बड़े का काम हो गया तमाम, और साथ में ही ये कस्टर्ड बन रहे थे। तो कस्टर्ड के लिए मिल्क मैंने साइड पे रखा हुआ था, तो वो भी बॉईल हो ही रही थी। तो बस मैंने पाउडर वगैरह को घोल के उसमें किया मिक्स, और ये मेरी कस्टर्ड भी रेडी होने को है। तो मेरे पास जो जो फ्रूट्स पड़ी थी मैंने उनका इस्तेमाल किया है। एक्चुअली मुझे इसे बनाना भी डालना था, लेकिन मैं जो बनाना कल लेके आई थी ना, वो बिल्कुल ऐसे ना कुम्भला सी गई थी डाइनिंग पे रखी, तो मैंने वो भी ऐड नहीं किया। मैं बनाना लेके आऊँगी, वैसे बनाना भी मिक्स करूँगी। बाकी आप अपने बस होता है ना थोड़ी जूसी फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन और जैसे कि ऑरेंज, ये सब फ्रूट्स का आप ना इस्तेमाल करें कस्टर्ड में। रेसिपी है बिल्कुल रेडी, क्योंकि होली में जब होता है ना हम लोग बहुत तला भुना हुआ खाते हैं, और सब खाने के बाद जब ये आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना, फ्रिज से निकाल के जब ठंडा ठंडा आप इसको सर्व करेंगे ना, खा के बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। तो इस होली कस्टर्ड तो बनना ही है ना। तो इसके बनाने के बाद काम को बिल्कुल स्टॉप करके मैं सबसे पहले नहाने जाऊँगी। और नहाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ। शाम का समय हो चुका था तो किचन में, और ये एक हमारे तरफ का ट्रेडिशन होता है जिसमें कि सर पे ऐसे चुन्नी रख के 5 बरियाँ निकाली जाती है होलिका दहन के नाम पे, जो कि बिल्कुल बिना नमक की होती है। बस हल्दी डाल के ये 5 बरी को सबसे पहले तली जाती है, बाद में फिर सारे पकौड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो मैंने वही निकाल के रख लिया, जो बरी को ना मैं रात में वो होलिका में डालने वाली हूँ। तो बस इसके बाद सबसे पहले बन रही है ब्रेड पकौड़ा। तो मैं इसके एक स्लाइसेस पे ग्रीन चटनी और एक पे केचप लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे सेजवान चटनी भी लगाइए, वो भी बहुत स्वाद देती है ब्रेड पकौड़ा में। और ये है मेरे आलू का मसाला जो मैंने ब्रेड पकौड़ा के लिए रेडी किया था। वैसे ये एक मसाला है, बट इससे मैं आज 2 चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ब्रेड पकौड़ा बना के रेडी करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट तो ये जो आलू फिल के हुए ब्रेड है ना, इसको आप ऐसे भी नहीं भी अगर आप पकौड़ा खाना चाहते हैं ना, फिर भी सैंडविच की तरह खा सकते हैं। फिर भी ये बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि इसके दोनों लेयर पे अलग अलग फ्लेवर्स के हमने सॉस और ग्रीन चटनी लगाई हैं। साथ में बीच में इसमें मसालेदार आलू है, तो ये खाने में ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी होली है तो थोड़ा तला भुना तो चलता है, तो ये ब्रेड पकौड़ा तो खैर सबका ही फेवरेट होता है। तो ब्रेड पकौड़ा, और ये साथ में मैं रख रही हूँ इमली की चटनी, जो कि गलती से ना बहुत टेस्टी बन गई थी। जी हाँ, गलती से क्यों? क्योंकि ना मैं इसको साइड पे रख के थोड़ा सा भूल गई थी, तो ये नीचे से ना थोड़ी सी लग गई थी, पर युवराज जी को बहुत टेस्टी लगी। तो मुझे लगा चलो थैंक गॉड। और ये बन रही है वही आलू की, जो भी मसाला था ना मेरा ब्रेड वाला, उसी से मैंने बनाया है आलू चॉप। तो बस उसकी टिक्की बनाई आलू की मैंने सिंपल से, उसको बेसन में कोट करके और मैंने तल दिया। तो ये आलू चॉप की काम कर गई। साथ में बन रही है ये बैगनी। तो बैगन के पकौड़े को बैंगनी बोलते हैं। बैगन को भी मैंने बहुत पतले पतले स्लाइसेस में कट किया और बस उसको भी तल लिया। हैप्पी होलिका दहन गाइस। हैप्पी होली फ्रेंड्स। और ये है आज के शाम का सबसे बेहतरीन पकौड़ा, पनीर पकौड़ा। जी हाँ, इसके पीछे मैंने ग्रीन चटनी की फीलिंग की है। ये बहुत यम्मी लगी थी, बहुत सुपर टेस्टी। हम लोग अभी जा रहे हैं होलिका दहन, सोसाइटी में ही होलिका दहन होती है, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। वो जो मैंने बरियां निकाली थी ना 5, आप लोग को मैंने दिखाई होगी, तो वो बरी को हम लोग को उस अग्नि में देना होता है। और ये देखिए होलिका दहन का क्या समा बंधा हुआ था। मतलब मैं वहाँ जब गई ना तो मेरा दिल बिल्कुल खुश हो गया, क्योंकि थकी हुई थी, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बस कैसे भी करके मैं रेडी होके निकल गई कि फेस्टिवल है बोल के। लेकिन वहाँ जाने के बाद ना मेरी सच में थकान बिल्कुल मिट सी गई। वहाँ का माहौल इतना सुंदर, इतना खूबसूरत सा, सारे लोग इकट्ठे हुए थे और एकदम गाना वाना बज रहा था, म्यूज़िक और डांस, बहुत सारी लेडीज़ डांस भी कर रही थी। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ जाके। ये देखिए युवानी को, मुझे फेरा लगाते उसने देखा ना अग्नि के, तो वो भी तुरंत ही स्टार्ट हो गई। तो बस उसने भी फेरा लगाया, प्रणाम किया।
और इन सब के बाद युवानी को खानी थी आइसक्रीम। उसने बहुत जिद्द मचा दी तो हमें उसे लेके जाना ही पड़ा। तो हम तो आ गए हैं आइसक्रीम के शॉप पे, लेकिन ब्लॉग को यहीं कर रही हूँ एंड होपफुली आपको आई हो पसंद। अगर हाँ तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।